बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दानिश्वर और तज्ज़ियाकार इस पहलू पर भी रोशनी डालते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, ये इमरान खान पर एक बहुत बड़ा एहसान भी किया जा रहा है। और वो इसलिए कि अब तो इमरान खान की पार्टी को एक प्योर नज़रियाती और सिर्फ जो मुखलिस लोग हैं उस पार्टी के साथ या इमरान खान के साथ, उनकी पार्टी, उनकी जमात बनाया जा रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत भी सामने आ गया। हुआ ये कि वो लोग जो बानी तहरीक इंसाफ के माने जाते हैं, यानी जब पहली दफ़ा इस जमात का वजूद आया इमरान खान साहब के साथ, जो पहले 5-10 लोग कहे जाते हैं, और उनमें हामिद खान साहब बेशतर उनमें से छोड़कर चले गए। हामिद खान साहब सीनियर वकील भी हैं, आईनी और कानूनी माहिर भी हैं, और वकला के 2 ही बड़े धड़े माने जाते हैं। उसमें से एक धड़े को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लीड करते हैं, जिसमें आपने सुना होगा आसमा जहांगीर ग्रुप था और एक तरफ ये हामिद खान ग्रुप था। अब आसमा जहांगीर ग्रुप को अब चलाते हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, और उनके साथ एहसन बून साहब हैं, इस तरह दीगर लोग। आजम नज़ीर तारड़ साहब आप जानते हैं कि वज़ीर कानून रहे, अब वो सेनेटर भी हैं, नून लीग के साथ हैं वो। हामिद खान साहब इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे, मैंने आपको बताया कि वो बानियों में से थे तहरीक इंसाफ के। उसके बाद फिर बीच में थोड़ी दूरियां हो गई। उसमें मैं आपको बहुत से वजूह आते हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि फवाद चौधरी साहब के साथ हामिद खान साहब की कभी नहीं बनी, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त बयानात देते रहे, टेलीविजन पर भी और सोशल मीडिया पर भी शदीद इख्तलाफात। और हामिद खान साहब फवाद चौधरी मौका परस्त कहते रहे, फवाद चौधरी साहब इनके खिलाफ बात करते रहे, ये सब कुछ होता रहा। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हुई, जिस पर इख्तलाफात भी हुए थे, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो असल खबर है कहीं वो बीच में ना रह जाए, कि हामिद खान साहब अब इस वक्त इमरान खान साहब की लीगल टीम को हेड कर रहे हैं। हेड ऑफ लीगल टीम कह दिया गया अब हामिद खान साहब को। हाल ही में हामिद खान साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। अब इसकी अहमियत क्या है, क्यों मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि हामिद खान साहब के मौजूदा चीफ जस्टिस, नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब से बहुत अच्छे मिसाली ताल्लुकात हैं, माजी से हैं, मुसलसल हैं और रहे हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, और उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले हामिद खान साहब लीगल टीम के इमरान खान साहब की हेड बन जाते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात भी कर लेते हैं। अब इख्तलाफात की जहाँ तक बात हो रही है, एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ। एक तो ज़ाहिर है बतौर वकील, पहले काजी फाइज साहब भी वकील रहे हैं, हामिद खान साहब भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो तमाम वकला से उनके ताल्लुक़ तो होता ही है। अच्छा, जब ये काजी फाइज़ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ रहा था तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, तो उस वक्त अब वो इमरान खान से बता चुके हैं कि जी हमारा उसमें हाथ नहीं था, मैं तो कहा गया, पीछे दूसरी ताकतें नहीं, वो सब कुछ। और उस वक्त ज़ाहिर है कि जनरल कमर बाजवा साहब सब चीज़ें देख रहे थे, और वो फिर जो गाइड करते थे वो गलत गाइड कर रहे होते थे, और अगर आप ना मानते तो आपने देख लिया हाल क्या हुआ है इमरान खान साहब का और उनकी हुकूमत का। फिर जब आप नहीं मानेंगे तो ये होगा। तो बहरहाल फ़रूक नसीम साहब वज़ीर कानून थे, वो आज भी जनाब MQM साथ है, ये एक अलग कहानी। लेकिन हामिद खान साहब ने शदीद मुखालफत की थी कि ये रेफरेंस नहीं भेजना, काजी फैसल साहब के खिलाफ नहीं भेजना, ये भी इख्तलाफात की वजह से। और अब वही हामिद खान साहब इमरान खान साहब की लीगल टीम के हेड बन गए हैं। और अभी आप वकला के सेमिनार्स देखें, जो तकारीर वहाँ पर हो रही हैं, जो एहतजाज हो रहा है, चाहे 90 दिन के इलेक्शन का मामला है, चाहे ख़वातीन की गिरफ्तारी का मामला है, जो भी है, आप हर तरह से देख लीजिए तो हामिद खान ग्रुप जो है वो बहुत ताकतवर नज़र आ रहा है, जीतता भी नज़र आ रहा है इलेक्शंस में, और मुसलसल इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो अब जब उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होती है हर तरह से बार में, अगर ओवरऑल अभी आप देखें तो चाहे सुप्रीम कोर्ट बार को देखें, चाहे आप लाहौर हाई कोर्ट के बार को देखें, तो वो हामिद खान ग्रुप वहाँ पर ताकतवर नज़र आता है। और आने दिनों में शायद पाकिस्तान बार में भी, क्योंकि दूसरी तरफ तो अब बात ही और चली गई है। तो हामिद खान साहब का आना ये इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा लीगली स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, ताकत भी दे रहा है, और बहुत से पैगामात भी भेज रहा है। अब इसके साथ एक और चीज़ कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, साथ ही खबर आती है कि जी शहबाज शरीफ साहब फिर भाग गए हैं। अभी एक दिन हुआ उनको पाकिस्तान आए, और साथ ही वो अपने मुल्क वापस लंदन चले गए हैं। अगर आपको हैरानी हो रही है कि मैंने अपने मुल्क क्यों कहा, तो जनाब जहां आपने ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, भाग कर जाना है, मुल्क वो है। यहाँ तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं, जिस तरह वॉइस रॉयज़ आते थे बरतानिया से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ राज था, तो वॉइस रॉय का मुल्क यहाँ बरसगीर नहीं था, वो बरतानिया ही था, बरतानवी राज को ही वो रिप्रेजेंट करते थे, उन्हीं के आईन और कानून को फॉलो करते थे। यहाँ तो वो सिर्फ
एक इक़्तिदार के लिए आते थे, लगाए जाते थे, और ये सोने की चिड़िया थी उनके लिए। आप देखिए वहाँ पर किस तरह रहते थे और यहाँ पर क्या शाहाना अंदाज होता था। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ये ख़ानदान आप देख लीजिए, वहाँ तो याशियाँ हैं ही, लेकिन जो यहाँ मज़े हैं ना, जिस तरह सरकारी प्रोटोकॉल, आगे पीछे नौकर चाकर और सारा कुछ। अभी आप देख लीजिए मरीम साहब के पास कोई सरकारी होता नहीं है ना, आप उनके साथ गाड़ियाँ देखें, सरकारी पुलिस और ये वो, क्या वहाँ लंदन में सब मिलता है? नहीं मिलता जनाब। तो बहरहाल इसलिए मैं कहता हूँ जी, शहबाज शरीफ साहब अपने वहाँ दोबारा चले गए, 24 घंटे नहीं गुजारे, एक दिन भी पूरा नहीं किया। ये क्या चक्कर है? गड़बड़ हो गया ना कुछ। और इस पर नुसरत जावेद साहब ने कहा, इस पर हम तफसील से आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। नुसरत जावेद साहब ने कहा जी वो गुजरांवाला में किसी से मिले हैं और उनको कहा भाई ये क्या कर रहे हो, अब आप फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बोल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो बहरहाल अब मुनीर फारूक साहब ने भी इस पर तबसरा किया कि जी हम तो बड़े अब अपने क्या कहें, किसी को हम इतना बेवकूफ़ भी नहीं समझना चाहिए लोगों को, या कि जी वो क्यों गए हैं। वो ज़ाहिर है ताकतवर हलकों का पैगाम लेकर ही गए हैं शहबाज शरीफ साहब, और अब भी अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो उनकी तो सियासत ख़त्म है, दफन है। तो अब ताकतवर हलकों का पैगाम फौरी तौर पर भागम भाग, वो क्या चक्कर है, ये उनके लिए एक अलग परेशानी है। और उसमें आप शामिल कर लीजिए कि जी अब कामरान खान साहब भी कह रहे हैं, अब फैसल वावडा साहब भी कह रहे हैं कि जी ये अब बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बोलेंगे, और 16 महीने हुकूमत रही तब इनको बाजवा नहीं याद आया, उसकी एक्सटेंशन भी दी, ये कितने बेशरम हैं, और ये बुरा भला कह रहे हैं फैसल वावडा साहब। कामरान खान साहब भी हर तरह के हलकों को जानते हैं, हर तरह के हलकों के ताकतवर हलकों से भी राबते और उनसे खबर उनको मिलती है। तो अब वो कहते हैं जी कि दमादम मस्त कलंदर, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, मौका परस्त सियासत करप्ट सियासतदान अब घास चरें। नैब ने मुल्क भर में तमाम करप्शन केसेस खोल दिए। बड़ी तादाद में सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज से इंतहाई तजर्बाकार एहलकार नैब में खुसूसी तैनाती पर भेजे जा रहे हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास में बड़े फैसले, 450 से जायद पार्लियामेंटेरियंस, हारिस ज़ेर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रडार पर आ गए। अच्छा, अब इसकी पूरी वो तफसील बता रहे हैं जनाब। इनमें सारे नाम हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं जी, इनमें हैरानकुन तौर पर परवेज़ खटक भी आ गए हैं। नवाज शरीफ, ये तो क्या करप्शन की बड़ी कहानी है, और शरीफ ख़ानदान उसमें ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, आसिफ अली जरदारी भी हैं, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज साहिबा, सब इसमें आ गए हैं जी। इसकी फिर से कुछ हो सका तफसील बयान करें, क्योंकि मैं जो हामिद खान साहब के हवाले से बातें हैं वो आप देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि वो मुकम्मल कर रहे हैं, सिर्फ चंद सेकंड और लूँगा। हामिद खान साहब अब बड़े आपको एक्टिव नजर आएंगे मीडिया में, और इंटरव्यूज़ देते नजर आएंगे। इमरान खान साहब का भरपूर दिफा करते नजर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वकलात में जो कन्वेंशंस में तकरीर हो रही हैं वो तो उनमें जो कुछ कहा जा रहा है वो तो आप सोच आपकी है, जो बातें की जा रही हैं वो तो इंतहा है। लेकिन अब हामिद खान साहब ने आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में कहा है कि जी एक सियासी जमात का रास्ता हर तरह से रोका जा रहा है, और इस जमात के लीडर को जो रिलीफ मिलता है इस पर अमल दरामद नहीं होता। कोशिश की जा रही है इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखा जाए, दूसरे लीडर्स को खुली छूट है, मुझे कोई तवक्कुआत नहीं है, हामिद खान एडवोकेट ने बताया। फिर वो कहते हैं जी हामिद खान साहब ने कहा है, ये बानी तहरीक इंसाफ हैं हामिद खान साहब, और फरूख हबीब ये लिख रहे हैं, कहते हैं चीफ जस्टिस साहब अगर आप हिम्मत करके 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते तो पूरे मुल्क के वकला आपके साथ खड़े होते। अच्छा, फिर जनाब इमरान खान के वकला हामिद खान, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिलने अटक पहुँच गए। ये खबर भी सबके सामने आई थी जब उनकी मुलाकात हुई थी। बंदयाल साहब ने वो नहीं किया जो उनको आइन के मुताबिक करना चाहिए था। 90 रोज़ में इंतखाबात का आइनी केस इन्होंने 1 महीना रखे रखा और नहीं सुना। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समातें की मगर फैसला दिए बगैर रुखसत हो गए हामिद खान एडवोकेट। ये भी आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में कहा। फिर एक और जगह कहते हैं हामिद खान साहब, इमरान खान पर तमाम झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इमरान खान की लीगल टीम के हेड हामिद खान ने खुलकर बात कर दी। फवाद, ये एक सारिफ है ट्विटर पर, एक सॉरी एक्स अब तो है उसका नाम, तो जनाब एक्स ऐप पर कह रहे हैं जी फवाद चौधरी जैसे लोगों ने हामिद खान को साइड पर किया था, लेकिन मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी सबसे पहले भाग गया और हामिद खान फ्रंट पर कैदी नंबर 804 के लिए लड़ रहा है। हामिद खान सरबराह लीगल कमेटी PTI मुकर्रर। तो ये देखिए, मैंने कहा ना कि जी उनमें अब वो प्योर जो मुखलिस हैं वो रह गए, बाकी जो मौका परस्त थे वो भी चले गए, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं सह सके वो भी चले गए। तो जनाब हामिद खान साहब ने यह भी माजी में कहा, अभी हाल ही में, कि जी चेयरमैन PTI से कहा था अदलिया इलेक्शन कमीशन से ना बिगाड़ें, लेकिन उनको मशवरे देने वाले बात बढ़ाते थे। तो अब जनाब इमरान खान साहब ने ऐन मौके पर
हामिद खान साहब को मैदान में उतार दिया है, एक मंझे हुए और एक तजुर्बाकार खिलाड़ी को। और जो कह रहे हैं कि जी हामिद खान कहते हैं इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी हैं और सिर्फ इनका मकसद है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जाए। इन्हीं मकासद के लिए इमरान खान के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बना रहे हैं ताकि इमरान खान को सियासत से दूर रखा जाए। इसके अलावा हाल ही में नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू देते हुए ARY के लिए हामिद खान साहब ने कहा, जल्द या बदेर इनको खान से समझौता करना पड़ेगा, इमरान खान से समझौता करना पड़ेगा। और इसमें ज़हन में रखिए कि इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से। और सदीक जान कह चुके हैं कि जो काजी फाइसा साहब पर की बड़ी तारीफ़ें करते नहीं थकते, अभी वो नाकदीन में चले जाएंगे और जो नाकदीन हैं वो काजी फैसल साहब की तारीफ़ें करने लगेंगे। तो उसको भी आप देखिएगा अब ये इसी तनाजुर में। तो हामिद खान साहब ने कहा, जी जल्द या बदेर इनको खान से समझौता करना पड़ेगा। PTI बड़ी पार्टी है, इसके बगैर इलेक्शन की साख नहीं। नवाज शरीफ ज़ेरे अताब थे तो इनकी पार्टी को पूरी आज़ादी थी। वकला तहरीक में ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर हमारे साथ लेकिन अंदर से दूसरी तरफ हैं। सदर अलवी तो बेबसी की तस्वीर है, लेकिन हामिद खान साहब बेबस नज़र नहीं आ रहे। वो भरपूर बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं और वाज़ेह बात कर रहे हैं। तो ये जनाब अपडेट है। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि हामिद खान साहब के आने से इनकी इमरान खान साहब की लीगल टीम मजबूत हुई है और इमरान खान साहब का ये फ़ैसला कितना बरवक्त और कितना अच्छा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।